गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम 6 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर को नेशनल रीड ए बुक डे के रूप में बनाया जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो मिस की है तो आप उसे PDF के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। एक ही PDF में आसानी से इन सब को आप पढ़ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप पे ही PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में CM मनोहर लाल ने करनाल में किस द्वार का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है भव्य स्वागत द्वार का उद्घाटन। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। कर्ण द्वार के पास एनवायरमेंट सेंसर LED स्क्रीन भी स्थापित की गई है। भव्य स्वागत द्वार के पास कर्ण द्वार है तो उसके पास ही ये स्क्रीन स्थापित की गई है। इससे शहर की हवा में PPM प्रदूषण की मात्रा, तापमान जैसे फीचर स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। तो इसके बाद है, नमस्ते चौक पर NH फ्लाईओवर से यह चीज़ें ठीक से दिखाई दें, इसके लिए LED स्क्रीन का साइज 8x8 से बढ़ाकर 12x12 किया गया है तथा इसकी ऊंचाई 50 फुट तक की जाएगी। इसके बाद है, रविवार को नमस्ते चौक पर नमस्ते की आकृति और दानवीर कर्ण के नाम पर बनाए गए कर्ण द्वार के उद्घाटन के अवसर पर CM मनोहर लाल ने पूर्वी बाईपास निर्माण की भी घोषणा की है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने धान में निर्धारित नमी की मात्रा में कितने प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला लिया है। तो ये फैसला लिया गया है 2% की छूट देने का फैसला। हरियाणा की मंडियों में नमी वाले धान को लेकर चल रही समस्या के बीच सरकार ने किसानों के लिए एक हल निकाला है। इसके तहत प्रदेश सरकार धान में निर्धारित की गई मात्रा में 2% तक छूट देगी, मगर इसके बदले में किसानों से 2 किलो धान अतिरिक्त लिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास ने बताया है कि सरकार के द्वारा धान खरीद के दौरान नमी की जो निर्धारित मात्रा है वो 17% है। जिस किसान की धान में नमी की मात्रा 17% होगी उसका धान एक ही दिन में बिकेगा और उसी दिन किसान घर पर जा सकेगा। फिलहाल सरकार ने नमी की इस मात्रा में 2% छूट देने का फैसला भी लिया है, यानी अब शर्त के साथ जो नमी वाला धान है वो 19% तक का हो गया है। 19% नमी वाला धान भी लिया जा सकेगा। शर्त के अनुसार यदि किसी किसान की धान में 18% नमी पाई गई है तो उसे 100 किलो धान के ऊपर 1 किलो, और यदि नमी 19% पाई गई है तो 100 किलो धान के ऊपर 2 किलो अतिरिक्त धान देना होगा। इसके बाद है, हाल ही में अनीता कुंडू ने उत्तराखंड स्थित कितने मीटर ऊंची रुद्रगेरा चोटी को फतेह किया है। तो ये फतेह किया गया है 5800 मीटर ऊंची चोटी को। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं, यही है अनीता कुंडू। राष्ट्रपति के द्वारा एडवेंचर के सबसे बड़े तेनजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित हिसार के गांव फरीदपुर की बेटी पर्वतारोही अनीता कुंडू हिंदुस्तान के 2 पर्वतों की चढ़ाई करने के मिशन में एक में फतह हासिल कर ली है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अनीता कुंडू ने 2 पहाड़ियों का लक्ष्य रखा है, उन पर ये चढ़ना शुरू करेंगी। तो उनमें से एक पहाड़ी पर इन्होंने जो फतह है वो हासिल कर ली है। अब ये जल्दी ही दूसरी पहाड़ी पर भी चढ़ना शुरू करेंगी। हाल ही में कुछ दिन पहले ही अनीता कुंडू ने उत्तराखंड स्थित रुद्रगेरा और गंगोत्री 2 पर्वत शिखर की चढ़ाई शुरू की थी। इनमें से अनीता ने रुद्रगेरा चोटी पर तिरंगा फहरा दिया है। रुद्रगेरा की ऊंचाई 5800 मीटर है, वहीं गंगोत्री की ऊंचाई 6700 मीटर है। ये दोनों ही टेक्निकल माउंटेन हैं। भारत सरकार ने हाल ही में अनीता को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। हरियाणा सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला अवार्ड, सर्वोत्तम महिला पुलिस अवार्ड से भी अनीता को सम्मानित किया है। अनीता को अनेकों यूनिवर्सिटी संस्थाओं ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। इसके बाद है,
केएमपी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ कितने नए शहर बसाए जाएंगे? तो ये बसाए जाएंगे 5 नए शहर। हरियाणा में रेल और सड़क तंत्र को विकसित करने की दिशा में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने परियोजनाओं को धरातल पर लाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत केएमपी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ नए शहर बसाए जाएंगे। इस योजना को अब उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री की देखरेख में आगे बढ़ाएंगे। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल व मेवात, ये जो ज़िले हैं ये केएमपी एक्सप्रेस वे पर पड़ते हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल उत्तर हरियाणा बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी यातायात दबाव कम होगा। इससे गाजियाबाद और नोएडा से जुड़कर पश्चिमी राज्यों की बंदरगाहों को दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद व पलवल जिलों से तेज गति लिंक उपलब्ध हो सकेगा। 5 नए शहर बनने से राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति मिल सकेगी। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट क्रियान्वित किए जाएंगे। इसके बाद है करनाल में कितने किलोमीटर लंबा बाईपास जल्द ही बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसका राइट आंसर है 35 किलोमीटर तक बनाया जाएगा। करनाल जिले के लोगों को एक नए पूर्वी बाईपास की सुविधा जल्दी ही मिलने जा रही है। यह नया बाईपास मधुबन व कुटेल के बीच से शुरू होकर झंझाड़ी गांव से आगे जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिल जाएगा। इससे आसपास लगते सभी गांव बाईपास से जुड़ जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने इसके निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस पूर्वी बाईपास की लंबाई 35 किलोमीटर रहेगी और 7 मीटर जो चौड़ाई है वो इसकी बनाई जाएगी, जिस पर 1300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। रविवार को नमस्ते चौक पर नमस्ते की आकृति और दानवीकरण के नाम पर बनाए गए कर्ण द्वार के उद्घाटन के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने पूर्वी बाईपास निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि जाम जैसी समस्या आने पर वाहनों को बाईपास करने में पूर्वी बाईपास अहम साबित होगा। पूर्वी बाईपास के निर्माण से हर रोज हजारों वाहन बाहर ही अपने गंतव्य की तरफ निकल जाएंगे, जिनको करनाल शहर में आने की जरूरत नहीं रहेगी। पूर्वी बाईपास के निर्माण से लगभग 2 दर्जन गांवों के विकास में भी काफ़ी तेजी आएगी, क्योंकि यह गांव सीधे पूर्वी बाईपास से कनेक्ट हो जाएंगे। पूर्व बाईपास का निर्माण होने से लोगों के लिए कई तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जिला के पूर्वी क्षेत्र के किसानों को पूर्वी बाईपास का खासा लाभ मिल सकेगा। उन्हें अपने गन्ने की फसल को शुगर मिल में लाने के लिए शॉर्टकट मार्ग मिल जाएगा। इसके बाद है हाल ही में किसने ग्रामीण महिलाओं के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल की है? तो ये पहल की गई है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पहल से न केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी प्रतिभाओं को नई पहचान दिलवाई जाएगी। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के माध्यम से आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि शहरों के साथ साथ गाँव में भी महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, ताकि महिलाओं की जो आमदनी है वो बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर के गाँव में जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया है, साथ में उन्हें एक्टिव रहने के लिए भी कहा गया है, तथा जिन जिन गाँव में अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना नहीं हुई है वहां पर नए ग्रुप स्थापित करने के कार्य भी जल्दी ही किए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किस समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है राज्य स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति व जिला स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति का गठन। हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य स्तरीय मादक पदार्थ उपयोगिता रोकथाम समिति और जिला स्तरीय मादक पदार्थ उपयोगिता रोकथाम समिति का गठन किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्य सचिव राज्य स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति के अध्यक्ष होंगे।
इसके बाद है हरियाणा कोरोना के मामले में 20 लाख से ज़्यादा जांच करने वाले राज्यों में पॉजिटिव दर के हिसाब से कौन से स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है 9वें स्थान पर। 20 लाख से ज़्यादा जांच करने वाले राज्यों में पॉजिटिव दर के हिसाब से हरियाणा 6.63% के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा 20.3% पॉजिटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी जो दर है वो महाराष्ट्र के अंदर है। देश की औसतन पॉजिटिविटी दर है वो 8.3% है, जो कि हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा प्रदेश में रविवार को कोरोना टेस्टिंग की संख्या 20 लाख से पार हो गई है। यह आंकड़ा पार करने वाला हरियाणा 17वां राज्य बन गया है। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट के द्वारा भी देख सकते हैं कि जो हरियाणा है उसके अंदर जो पॉजिटिविटी दर है वो 6.63% है, और सबसे फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है जिसकी पॉजिटिविटी दर 20.3% है, और ये बाकी ज़िले हैं जिसमें दिल्ली की पॉजिटिविटी दर भी हरियाणा से ज़्यादा ही है जिसकी पॉजिटिविटी दर 8.9% है। तो आप यहाँ पर इन सबको पढ़ सकते हैं। प्रदेश में एक दिन में 1315 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 21 मरीजों की जान चली गई है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा 5, पंचकुला के अंदर 3, फरीदाबाद, सिरसा, जींद, अंबाला, पानीपत में 2-2, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद में 1-1 की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 1539 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। एक दिन में 2083 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 1,34,082 संक्रमितों में से 1,20,341 ठीक हो चुके हैं। रात की बात यह है कि अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 12,202 ही रह गई है। पिछले 24 घंटे में 22,017 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद है लुआस के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप गैरा 1982 से हरियाणा समेत कितने राज्यों के पशुओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं? तो ये चला रहे हैं 11 राज्यों के पशुओं को बचाने का जागरूकता अभियान। लुआस के प्रोफेसर और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजर डॉक्टर संदीप गैरा 1982 यानी कि 1982 से हरियाणा समेत 11 प्रदेश में खास अभियान चला रहे हैं। पशुओं को स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के ग्रुप सोशल मीडिया बनाए हैं। टीम के सदस्य पालकों को बायोसेफ्टी से लेकर पशुओं के पोषण तक के तरीके बताए गए हैं। यही नहीं, टीम के सदस्य वीडियो कॉल के माध्यम से भी घायल या बीमार पशुओं का उपचार कराते हैं। इसके बाद है हरियाणा में खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कब से नया मैकेनिज्म शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा 1 नवंबर से। प्रदेश में खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिलें, इसके लिए खिलाड़ियों को कोचिंग देने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं रखी जा रही है। कोच समय पर स्टेडियम में आएँ, इसका भी प्रबंध किया गया है। खिलाड़ियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसकी जानकारी अब खेल विभाग के पास हमेशा अपडेट होती रहेगी। इसके बाद है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग व टिप्स दी जाएंगी? तो ये ट्रेनिंग और टिप्स दी जाएंगी HAU यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए HAU टिप्स देने के साथ साथ ट्रेनिंग भी देगा। कृषि के क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के टिप्स भी दिए जाएंगे। HAU के कुलपति प्रोफेसर समक सिंह ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के कई जिलों में युवाओं की नौकरी छूट गई है। वहीं कुछ युवा बेरोजगार भी हो गए हैं, जिसके कारण युवा टेंशन में भी रहने लगे हैं। कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को HAU निःशुल्क ट्रेनिंग देगा। यही नहीं, बेरोजगारी के कारण टेंशन से जूझ रहे युवाओं की टेंशन भी दूर करने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। युवाओं को विभिन्न प्रकार के फसलों की बुआई कर आमदनी कमाने के बारे में भी टिप्स दिए जाएंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और अन्य को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रयास रहेगा कि युवाओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाए। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह कहते हैं कि बेरोजगार युवाओं को सफल उद्यमी से भी रूबरू कराया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज की हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। तो कल हमने आपसे पूछा था कि US ओपन ग्रैंड स्लैम का मुख्य ड्रा किनके द्वारा जीता गया है। तो काफ़ी कम स्टूडेंट ही इसका जवाब दे पाए थे।
जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन है सुमित नांगल। डी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। देश के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के पुरुष सिंगल टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने मंगलवार को ग्रैंड स्लैम इतिहास में पहली बार अपना मुख्य ड्रॉ का मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया है। नांगल ने यूएस ओपन के अपने पहले दौर में विश्व रैंकिंग में 129वें स्थान पर कब्जा जमाए हुए अमेरिका के ब्रैडले क्लार्क को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले भी नांगल टेनिस के प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अमेरिकी ओपन के अंतिम क्वालिफाइंग दौर में जीत हासिल करने के बाद मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में सफल हुए थे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है कि देश में 2% आबादी वाले हरियाणा की ओलंपिक पदकों में कितने प्रतिशत की साझेदारी रही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 9%, 10%, 11% या फिर 12%। आपको कमेंट बॉक्स में हमें राइट ऑप्शन बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।